नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम इस बुक से ज्योमेट्री शुरू किए हुए हैं और ज्योमेट्री का यह दूसरा वीडियो होगा। दोस्तों पहला वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, तो इस वीडियो में भी आपको मज़ा आएगा। एकदम ज्योमेट्री जो है ना एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं और क्वेश्चन के साथ थ्योरी हम करते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है। ठीक है, तो एक कोण पूरक कोण का 8 गुना है, इसका मतलब है कि एक कोण यदि 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 गुना बोला है तो 8 गुना कर दिए। ठीक है, चलिए अनुपात में दोनों का योग कितना हो गया, 9। अनुपात में योग कितना हो गया, 9, जबकि रियल में होता है 90। जानते हैं ना कितना होता है, 90 होता है। 90 जैसे देखिए ये हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इस पर रेखा कर दोनों कोणों का मान 90 डिग्री ना होगा, दोनों कोणों का मान 90 डिग्री ना होगा, तो वही बोल रहा है। तो अनुपात में 9 दोनों का योग हुआ और जबकि रियल में 90 दे दिए। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 9 दहाई के 90। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो बड़े कोण, तो 12 कोण इसमें से कौन है, 8 वाला है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 8 का वैल्यू कितना, 8 दहाई के 80 डिग्री। आपका आंसर जो हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए आकृति में थीटा का मान समकोण के 1/3 से कम हो तो 4 को ऑप्शन दिया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे है फिगर, अब ऐसे है। ठीक है, और यहाँ ऐसे दे दिया है थीटा और यहाँ दे दिया है फाई। हाँ फाई दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बोला है थीटा का मान जो है ना समकोण के 1/3 से कम है। थीटा का मान समकोण के 1/3 से कम है। तो समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। समकोण 90 डिग्री कितना होता है, समकोण का मतलब गुना 1/3, तो 1/3 से थीटा का मान जो है ना कम है। क्या है, कम है। तो 30 बार में कर जाएगा, 3 से 30 बार में कर जाएगा, यानी थीटा के मान जो आया वो 30 डिग्री से क्या हुआ, कम बोल रहा है। ठीक है, तो ये फाई के मान देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एक सीधी रेखा पे पूरा कोण 180 डिग्री का बनता है। तो ई 30 से कम है, ई वाला 30 से कम है, तो इसका मतलब है कि ई 150 से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है, क्या कि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ई 30 से कम है, ई वाला 30 से कम है। देखिए ना 30 से कम है, ई वाला 30 से कम है, तो ई वाला 150 से ज़्यादा होगा, क्या कि दोनों का मिला के 180 डिग्री होता है ना। तो यानी कि फाई के मान जो आएगा वो 150 से अधिक आएगा, क्योंकि 30 से कम है तो ये 150 से ज़्यादा होगा, 151 होगा। अगर ये 29 डिग्री होगा तो 151, ये 28 डिग्री होगा तो 152 डिग्री होगा, लेकिन 50 से ज़्यादा। तो आपका इस तरह का ऑप्शन किस में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हाँ, जन्ने नोक तन्ने छोट, यानी कि नोक है किसके 150 के बगल, यानी फाई से 150 छोटा है। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई आकृति में, चलिए हम आकृति बना लेते हैं। ऐसे है, ऐसे है, फिर आपका ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर आपका ऐसे है, और फिर आपका ऐसे है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। क्यू है, यहाँ एस दिया है और यहाँ आर दिया है, इस तरह से दिया है, और यहाँ दिया है टी दिया है, और यहाँ पे दिया है पी दिया है। ठीक है, चलिए दिया क्या क्या है, तो बोला है आर टी रेखा एस क्यू के समांतर है। आर टी जो है ना, आर टी एस क्यू के समांतर है, मतलब ये दोनों जो है ना पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। आगे बोला है कोण क्यू पी एस 100 डिग्री है। क्यू पी एस 100 डिग्री है, यानी ई वाला जो है ना 100 डिग्री है। कितना है, 100 डिग्री। आगे बोला है पी क्यू एस 40 डिग्री, पी क्यू एस यानी ई वाला दिया है 40 डिग्री। कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है, पी एस आर 85, पी एस आर यानी ई वाला पूरा दिया है कितना, पूरा दिया है 85 डिग्री, पूरा ये पूरा कोण, क्या कि पी एस आर बोला है, यानी पूरा
कितना 85 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ क्या दिया है, ये बात पर गौर कीजिए। आपसे पूछ दिया, अच्छा एक और दिया है 70 डिग्री। किसका दिया है? 70 डिग्री आपका दिया है QRS, QRS 70 डिग्री, यानी ये वाला कौन दिया है कितना? 70 डिग्री दिया है। ठीक है, 70 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कौन QRT का मान आपसे पूछ लिया है। QRT कहाँ पे है? QRT मतलब ई वाला कोण का मान आपसे पूछ दिया है। किसका? इसका, जिसमें हम डबल ये खींचे हैं, इसका मान आपसे पूछ दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको एक बात पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता होगा। तो हाई वाला 100 डिग्री, हाई वाला 40 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 140। इसका मतलब है ई कोण जो है ना इतना, ये 40 डिग्री होगा, तब तो तीनों के मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है 85 है, इतना 40 है, इसका मतलब ये कितना? ये 45 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अब ये भी बात बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 70 आ गया, ये वाला 45 आ गया, तो कितना? 115 तो हो गया, 115 तो हो गया। इसका मतलब ये वाला 180 में से घटा देंगे ये दोनों के, तो ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि अभी त्रिभुज इसमें चल रहे हैं, QSR में चल रहे हैं, QSR में, इसमें हो गया तो अभी इसमें चलिए QSR में, तो 180 में से घटा दीजिए ये दोनों के, तो ये वाला निकल जाएगा। घटाएं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, 1 में से गया 0, 65। ये कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 65 डिग्री। ए भैया एक बात और जानते होंगे आप लोग, क्या? कि ये दोनों यदि समांतर रेखा है तो ऐसे खींचने पर, त्रिअक्षीय रेखा खींचने पर ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण से बराबर होता है। एकांतर कोण होता है और एकांतर कोण बराबर होता है, ई वाला कोण और ई वाला कोण। तो उसी तरह ध्यान दीजिए, SQ तो ऐसे है, उसके बाद RT तो ऐसे है, QR जो है QR ऐसे है, तो ई वाला कोण ई वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए तो इसी तरह त्रिछेदी रेखा हो गया, ये त्रिछेदी रेखा, तो ई वाला कोण ई वाला कोण पूरा बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा ना। ये 65 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है, तो आपका आंसर जो आ गया वो 65 डिग्री आ गया। एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर है 65 डिग्री। हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। आपको लाइक करने से हमको थोड़ा जोश जुनून मिलता है, इसलिए वीडियो बनाने का मन करता है। अभी मालूम है 4 बज रहा है सुबह का, दिन में तो ऑफलाइन क्लास, अभी इंटर वाला 10th वाला 12th वाला का एग्ज़ाम है सामने फरवरी में, तो इसके लिए दिन भर तो वहाँ पढ़ाने में रह जाते हैं। तो अभी हम रात में ही आपके लिए वीडियो बना ले रहे हैं। ठीक है, हाँ 10वां का भी बहुत वीडियो हम डाल चुके हैं। यदि आपके घर में कोई भाई बहन छोटा होगा तो उसको बता दीजिएगा इस चैनल के बारे में, ताकि इस चैनल से उसको लाभ मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 19 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएँ के मध्य बिंदुओं क्रमशः मिलाकर 4 त्रिभुज बनाई गई है। तो चारों त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कोई त्रिभुज, इनसे कुछ बोला नहीं कि समकोण त्रिभुज, समद्विबाही त्रिभुज, कुछ नहीं बोला है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज। अब इसके मध्य बिंदु, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C दे दीजिए। इसके मध्य मतलब एकदम बीचों बीच, तो ये मध्य मतलब बीचों बीच हम बूंदा डाल दिए, बिंदु डाल दिए, इसका नाम P दे दिए। इस BC के मध्य बिंदु एकदम डाल दिए, इसका नाम दे दिए P दे दिए, तो यहाँ Q देते हैं। अब AC के मध्य बिंदु ये डाल दिए, तो ये R देते हैं। अब इससे मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, मिला दिए तो क्या त्रिभुज बना? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, क्या त्रिभुज बना? 4 गो त्रिभुज बना। तो मिलाकर बोला है ना इसमें कि मिलाकर 4 त्रिभुज बनाई गई है, तो 4 गो त्रिभुज बन गई। तो चारों त्रिभुज हैं, चारों त्रिभुज। ऑप्शन में आइए, ऑप्शन कहता है, ऑप्शन बोला है कि समरूप परंतु सर्वांशम आवश्यक नहीं है। समरूप है लेकिन सर्वांशम नहीं है, ये बात ही बोला है ऑप्शन में। तो भैया ये गलत है, समरूप बोल दिया है और सर्वांशम नहीं बोला है। ये चारों त्रिभुज तो बराबर हो जा रहा है, तो सर्वांशम होगा कि नहीं होगा? आप अच्छा ये बात सर्वांशम पता नहीं है, समझिए सर्वांशम क्या होता है। ये क्या है? मेरा हाथ है, और ये क्या है? दूसरा का हाथ है, मेरा है। इसको ढक दिए, देखिए तो आपको पीछे वाला दिखाई दे रहा है, हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही हथवा जो है सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम समझ गए? मतलब कोई ऐसा फिगर जो उसी तरह एक और फिगर ले लीजिए और उसको ढक दीजिए और पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, तो सर्वांगसम हो गया। और समरूप जानते हैं, समझिए ये मेरा क्या है? हाथ है। अब कोई 5 साल के बच्चा के बुला के ले आइए, वो भी ऐसे करेगा तो उसका भी तो हाथ है ना। तो मेरा हाथ है, उसका हाथ, आकार तो दोनों के समान न है, तो ये दोनों
हाथ कहलाएगा क्या, समरूप कहलाएगा, मतलब समान रूप। सर्वांगसम मतलब सर्व अंग समान, और समरूप मतलब सब रूप समान। रूप समान हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन समरूप होगा। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे देखिए, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, यो त्रिभुज समद्विबाहु है, तो ये दोनों के दोनों समरूप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए आपको जितना बड़ा त्रिभुज है ना, उतना ही बड़ा त्रिभुज होना चाहिए। इस पर कोई डाले, दूसरा का त्रिभुज डाले, तो ये वाला दिखाई नहीं दे पिछला, तब ये सर्वांगसम होगा, ठीक है। लेकिन समरूप छोटा हो या बड़ा उससे चल मतलब नहीं है, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए सब कुछ समान चाहिए, सर्व अंग समान। जैसे ये देखिए, फिर ई भी बनाते हैं। अगर ये 50 डिग्री मान लेते हैं, ई भुजा के बराबर ई भुजा के बराबर ई, और ई भुजा के बराबर ये भुजा, ठीक है। ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री। तो इसमें भी डालिए 50, इसमें डालिए 60, इसमें डालिए 70। ये दोनों सर्वांगसम का त्रिभुज कहलाएगी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, लेकिन ये दोनों समरूप। तो इसमें जो है सब समरूप तो है, लेकिन सर्वांगसम भी है, क्योंकि सबके मध्य बिंदु से ही बना है। इन दोनों के बीच में बूंदा है, इसके बीच में ई बूंदा है, इसके बीच में बूंदा ई है, तो जो बना ना फिगर सर्वांगसम बन गया, और समरूप भी है। लेकिन कुछ ऑप्शन कह रहा है कि ना समरूप है लेकिन सर्वांगसम ना है, इसलिए भैया ऑप्शन नंबर ए को काट दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है सर्वांगसम, हाँ सर्वांगसम है, ठीक है, सर्वांगसम है। ये जितना टुकड़ाव बना ना, इस सबको एक दूसरे पर ढकिएगा, ढका जाएगा, ठीक है। तो सर्वांगसम है, समरूप भी है, क्योंकि सभी सर्वांगसम इमेज जो होता है ना, फिगर जो होता है समरूप होता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समद्विबाहु नहीं होगा, क्या कि समबाहु के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया है, समद्विबाहु के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया है, सर्वांगसम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ समझ। तो काहे ना लगवला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज XYZ में बिंदु P और Q क्रमशः रेखा XY और XZ पर इस प्रकार है कि PXP बराबर 2PY, XP बराबर 2PY, XQ बराबर 2QZ। तो त्रिभुज XPQ तथा त्रिभुज XYZ के क्षेत्रफलों का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, XYZ है। इस पे कोई बिंदु ले लिया है, कौन ले, क्या लिया है बिंदु, आपका बिंदु ले लिया है P और Q, ये P और ये Q हो गया, ठीक है। दोस्तों, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होता है, पता है ना, समरूप। आपको पता होगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझे, समझिएगा। देखिए क्या दिया है, आपका दिया है कि XP जो है ना 2PY के बराबर है, तो 2PY गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, क्या आएगा, 2PY भाग में चलाया, यहाँ बट्टा में 1 आ गया, ठीक है। चलिए, एक और क्या दिया है, फिर आपका दिया है कि XQ बराबर 2QZ, QZ जो है गुना में, इधर आएगा तो भाग में QZ, इधर 1 हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें XP लिया है, XP और PY, और इसमें क्या लिया है, XQ और QZ, ठीक है। इसका अनुपात दिया है, क्या दिया है, अनुपात दिया है, ये 2 दिया है और ये वाला 1, ये 2 दिया है, ये 1 दिया है। देखिए अनुपात बराबर है, इधर 2 तो इधर 2, इधर 1 तो इधर 1, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आपसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया ऑफ त्रिभुज XPQ, क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है, क्या पूछा है, XPQ, हाँ XPQ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज XYZ, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो XP में एक भुजा लीजिए 2, XP है ना 2, तो 2 लिख लिए, नीचा में XY है, कितना है, XY, तो X से Y तक कितना है, देखिए XP 2 PY 1, तो 2 आए 3, कितना 3, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 के स्क्वायर कितना 4 और 3 के स्क्वायर कितना 9, यानी 4:9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4:9 ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में
समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ए बी सी में, यानी दोनों भुजा बराबर है तब समद्विबाहु है ए बी सी में। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, तो ये दोनों कोणों बराबर होगा, ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण बराबर आधार पर के, ठीक है। जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर उतना कोण बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे दिया है ए सी बराबर 5, कितना दिया है 5 दिया है, यानी कि ये भी 5 है और ये भी 5 है, क्योंकि दोनों तो भुजा बराबर है, ठीक है। चलिए बी सी कितना दिया है 6, बी सी कितना दिया है 6 दिया है, बी सी 6 दिया है। आगे त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है, ए बी सी का केंद्रक जी है, कितना है जी है, तो इसको मिला दीजिए और यहाँ मिलाने के बाद में ये जी हो गया, ये केंद्रक है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो माध्यिका जो डलाया ये दोनों भुजा के बराबर में बांट दिया, समझ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है कि माध्यिका चाहे डली चाहे लंब कहिए इसको बराबर है, तो 6 था ना, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब ये बात भी पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज में कि केंद्रक जो होता है ना 2:1 में बढ़ जाता है, यानी ए से जी का मान होगा 2, तो जी से यहाँ डी दे दिए, जी से डी का मान होगा 1, यानी 2:1 में बांट दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि त्रिभुज ए डी सी ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया समकोण त्रिभुज, का कि लंब है 90 डिग्री काम करेगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये समकोण त्रिभुज है और समकोण में 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का ही होगा। तो हम यहाँ से ए डी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ए डी, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 माइनस आधार के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ गया पूरा ए से डी कितना आ गया 4 आ गया, ए से डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए जी का मान बताना दीजिए, तो चलिए ना हम ए जी का मान बताते हैं, ए से जी का मान बताए हैं। अच्छा हमको पता क्या है, ए से डी का मान पता है, अनुपात में ए डी कितना है, ए डी यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 1, अनुपात में कितना है 3 है ए डी 3 है, और जबकि रियल में हम लोग निकाले 4, ठीक है। और अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आपको ए जी ने पूछा है, क्या पूछा है ए जी, तो 4/3 और ए जी का मान कितना है 2 है, तो 2 से गुना, यानी 4 दूना 8/3, यही आपका आंसर हो जाएगा ए जी का मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में ए डी बी एफ सी ई त्रिभुज ए बी सी के माध्यिकाओं तथा ओ माध्यिकाओं पर संयुक्त बिंदु है, यदि ए डी बराबर 6 तो ओ डी का मान बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये अट्टर पट्टर लेखा ना समझिए, एकदम डायरेक्ट थ्योरी से क्लियर है ये, ठीक है। ए बी सी डी और यहाँ एफ और यहाँ ई माध्यिका, ये माध्यिका, ये माध्यिका, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ बदल दीजिए ऐसे, ठीक है। अच्छा आपसे क्या, आपका मान क्या दिया है ए डी बराबर 6, ए डी बराबर कितना दिया है 6, ए डी का मान कितना दिया है 6। ए भाई आप जानते हैं माध्यिकाओं जो होता है 2:1 में बांट देता है, बांटना देता है यहाँ से केंद्रक से, माध्यिकाओं 2:1 में बांट देता है। तो चूंकि अनुपात में ए डी का मान कितना 2 और 1 3, और जबकि रियल में ए डी का मान 6, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना 3 दूना 6। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ओ डी का मान, यहाँ ओ दिया है, ओ डी का मान पूछा है, ओ डी यही ना है, तो अनुपात 1 का मान पूछा है ओ डी का मान, तो ओ डी बराबर क्या हो जाए अनुपात 1 में 2, अनुपात 1 का मान निकालना है, तो 2 ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में, आकृति बना लीजिए, ये क्या है वृत्त है, क्या है ये वृत्त है, फिर आपका दिया है इस तरह से दिया है, ठीक है, फिर आपका दिया है इस तरह से दिया है, फिर आपका दिया है इस तरह से दिया है, ठीक है। इस यहाँ ऐसे सटाया, यहाँ पे ऐसे सटाया और नाम दिया सी, यहाँ डी और यहाँ बी और यहाँ ए, और ये पूरा दिया 80, और क्या दिया है ये दिया है आपका 40 दिया है। तो आपसे पूछा है कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी डी का मान बताइए आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना दिया है। ये भैया ये बात आपको पता है का कि ये बात जानते हैं वृत्त है, वृत्त के परिधि पर देखिए ये चाप है ना, ये चाप, ये मान लीजिए ए बी चाप है, क्या है ए बी चाप है, तो इसके माध्यम से परिधि है,
तो परिधि पर कोण बनाइए, फिर इसी चाप के माध्यम से यहाँ कोण बनाइए, फिर इसी चाप के माध्यम से यहाँ कोण बनाइए। ये सब कोणवा आपस में बराबरे होता है रे भैया, ये ठिट्टा ये ठिट्टा ये ठिट्टा सब बराबरे होता है। एक ही चाप द्वारा परिधि पर के सभी कोण आपस में बराबर होता है। तो ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा परिधि पर है, देखिए ना, यही चाप के माध्यम से न है, यही चाप के माध्यम से न है। तो ई वाला कोणवा और ई वाला कोणवा बराबर होता है। और कोण त्रिभुज रहता तो भी बराबर होता है, यहाँ परिधि पर का कोण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर लिख सकते हैं BDA, कोण BDA। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको पता है किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम त्रिभुज यहाँ से निकालते हैं, कौन निकालते हैं, CA और B। ये वाला कितना है 40 है, और ये वाला पूरा कितना है 80 है। तो 8 4 12, इसका मतलब 12, इसका मतलब ये 60 डिग्री होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये हो गया कितना 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री तो भैया ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गए होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या कीजिए, अब आते हैं त्रिभुज किस में, त्रिभुज ABD में, किस में, ABD में, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, ABD कोण ABD प्लस ABD हो गया BDA, क्या BDA, ठीक है, प्लस DAB कोण DAB बराबर कितना होगा, इसको मिटाते हैं, बराबर कितना होगा दोस्तों, ई वाला कोण और ई वाला कोण, ई पूरा कोण, ठीक है, और इसका 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, योग होगा ना, होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कितना 180 होगा, क्या कि त्रिभुज हम किस में आए हैं, ABD में, मतलब इस त्रिभुज में आए हैं। तो ये 80 दिया है, ये 40 दिया है, ये वाला 60 दिया है, यहाँ के मान पता नहीं है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ABD आपसे पूछा क्या है, ABD तो ABD आपको पता नहीं है, ABD पता नहीं है, प्लस BDA 60 डिग्री है, 60 डिग्री लीजिए, प्लस कोण DAB बराबर 180 डिग्री। चलिए तो ABD प्लस कोण DAB बराबर 180, 60 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 60, कितना बच जाएगा, 180 में से 60 गया तो कितना 120 बच जाएगा। क्या यही आपसे पूछा है, क्या देखिए ना, यही पूछा है। तो आगे आपका आंसर कितना है, 120 डिग्री, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर C में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भैया आपसे हम बार बार कह रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक मार करके कॉमेंट में कुछ लिख दीजिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कि आप लोग का कमेंट नहीं आता है, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं तो डिसलाइक करके कुछ लिख दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण छोटे कोण के तिगुने से 16 अधिक है। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण छोटे कोण के तिगुने से 16 कम है, समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण बताइए। देखिए फिगर सबको बताते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है, इसमें दिया है, बोला है कि एक कोण जो है ना, एक कोण छोटे कोण के तिगुने से 16 कम है। दोस्तों यदि इसको x मानिएगा, x डिग्री, तो यह कितना होगा, x डिग्री ही होगा। क्या कि आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होता है, और ई जितना होगा उतना ही ये हो गया। लेकिन कहा है कि एक कोण जो है ना छोटे कोण के तिगुने से, तो एक कोण x हो गया, तो एक क्या होगा, छोटे कोण 3x तिगुना से 16 कम, तो 16 कम बस हो गया। यानी कि ई कोण कितना हो जाएगा, 3x माइनस 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 16 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो सब के जोड़ करके 360 के बराबर कर दीजिए, सब के जोड़ करके 360 के बराबर कर दीजिए, x के मान निकाल लीजिए, उसके बाद गुना करके मान आप निकाल सकते हैं। नहीं तो एक बात और सीख लीजिए आज, कि दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण लगातार है, तो ई दोनों के कोणों का योग 180 डिग्री होगा, चाहे ई दोनों का योग 180 होगा, चाहे ई दोनों का। दो लगातार ले लीजिए, तो हम लगातार लेते हैं, एगो x लेते हैं और एगो लेते हैं 3x माइनस 16 बराबर 180। ठीक है, चलिए x और 3x कितना 4x और 16 जाकर उधर जुड़ जाएगा, ये माइनस में उधर तो प्लस में, तो 196 हो जाएगा। 4 गुना में उधर तो भाग में, 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 4 9
36। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 49 यानी 49 डिग्री। ठीक है, चलिए आपसे कौन पूछा है तो 3x 3 गुने x, x का वैल्यू आया 49, अब माइनस कितना है 16, गुना कीजिएगा 29 27 के साथ हासिल 2 और 4 12 2 14, अब माइनस कितना 16, घटाइएगा तो 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ कितना बचा 14 में से 1 गया 13, यानी कितना आ गया 131 डिग्री आ गया। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिएगा ताकि हर भाई को इस वीडियो से लाभ मिल सके। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।